उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में 52 नई घोषणाएं की गई हैं। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के किसानों से अरहर, मूंग और उड़द की दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा नेशनल ऑपरेटिव NCCF, नेफेड इत्यादि के समन्वय कर बिहार में MSP पर अरहर, मूंग और उड़द दाल को भी खरीदने का काम, जिस तरह धान अधिप्राप्ति करते हैं उसी तरह करने का काम सरकार करेगी। राज्य के सभी अनुमंडल एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से करने की घोषणा सरकार करती है। प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति PVCS के उत्पादन को उचित मूल्य एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन वेजफेड द्वारा सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में सरकारी सुविधा आउटलेट खोलने की घोषणा सरकार करती है। बजट में 21 कृषि बाजार उत्पादन समिति के लिए 1289 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि शेष 17 बाजार उत्पादन समिति को भी जल्द ही क्रियाशील किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी। समस्तीपुर के पूसा में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। बजट में महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को ई-रिक्शा और 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा। इसके अलावा बड़े शहरों में पिंक बस सेवा की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सिर्फ महिलाएं सफर कर सकेंगी। इन बसों का संचालन भी महिलाओं द्वारा होगा। प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए ड्राइविंग सेंटर खुलेंगे, जिसमें ट्रेनर भी महिलाएं होंगी। वित्त मंत्री ने पंचायत स्तर पर गरीब कन्या विवाह मंडप बनाए जाने की घोषणा की। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कर्नाटित करने का काम राज्य सरकार करेगी। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में निजी मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। शहरी क्षेत्र में नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोले जाने की घोषणा की। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। PPP मोड के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य के बड़े अनुमंडलों में अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए, स्लम क्षेत्रों के इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिस कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। और सबसे अधिक बिहार में बेगूसराय जिले में कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, तो बेगूसराय जिले में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना किया जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जिन 358 प्रखंडों में अब तक अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं हैं, वहां सरकारी या निजी स्तर पर महाविद्यालयों की स्थापना होगी। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग को दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि 2 गुना करने की घोषणा की। प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक डिग्री कॉलेज सरकारी या निजी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार के मान्यता प्राप्त एवं स्थापना पुरस्कृत विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति जितनी मिल रही है उसको दुगना करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के छात्रों को दिए जाने वाले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर को दुगना किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल हवाई अड्डे को विकसित किया जाएगा। साथ ही भागलपुर, वाल्मीकिनगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट से अगले 3 महीने में हवाई यातायात शुरू किए जाने की घोषणा की।